Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Ashif Khan and today we are going to start one shot numerical series of physics class 10. So बच्चों आज से हम लोग जो है क्लास 10 फिजिक्स की जो है वन शॉट सीरीज है न्यूमेरिकल की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मीन्स इस सीरीज में मैं एक शॉट में एक चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग वो जो है मैं निपटा दूंगा इंशाल्लाह। सही है। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो है आपको कुछ बातें मैं बता देता हूँ। जैसे न्यूमेरिकल जब आया होगा तो उससे रिलेटेड तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़े बहुत एकदम माइनर से कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले वगैरह मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ या कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। सही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं डिटेल में क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल सीरीज है तो इसमें जो है डिटेल लेक्चर नहीं है ये, इसलिए। सही है ना। और तीसरी बात ये कि चैप्टर नंबर ये मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 10 से लेके जितने भी एंड तक चैप्टर है वो सारे इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग। और बाकी जो है चैप्टर नंबर जो आपका आखिरी है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वाला, वो हम लोग शायद ना करें क्योंकि उसके जो न्यूमेरिकल है हाफ लाइफ वाले वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। सही है ना मेरा बच्चा। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव या फिर हाँ यही है। तो इसमें जो है आपका जो चैप्टर नंबर 10 है शायद ये। तो इसमें जो है आपको बेसिक बातें जो बतानी चाहिए वो ये है कि वेव क्या है। अच्छा बच्चों सुनना, वेव जो है ना मेरे पास वो क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है, यानी कि एनर्जी पास करने का, एनर्जी के ट्रांसफर करने का एक तरीका है, सिर्फ एक रास्ता है, वो क्या है मेरे पास, वेव है। सही है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात मेरे पास ये है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे पास। अच्छा वेव से रिलेटेड जो है कुछ पैरामीटर्स हैं वो आपको जो है पता होने चाहिए। सही है। नंबर वन है मेरे पास कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव मेरे पास पास हो रही है ना, या कितनी साइकिल, कितनी वाइब्रेशन, ये सारी जो है आपस में मिलते जुलते वर्ड है। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, ये सारे आपस में मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो इसमें जो है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। सही है। यानी कि एक सेकंड में मेरे पास कितनी वेव्स या कितनी वाइब्रेशन या कितनी साइकिल पास हो रही है वो क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी है। सही है। इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू एन अपॉन टी, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स, एन क्या, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी एन अपॉन टी, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। सही है। ये सब सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है फ्रीक्वेंसी का, वो ये कि एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। सही है। यानी कि एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी होता है और टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। इसको आप वहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ। सही है। और एक मेरे पास सिंपल जो है स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला है मेरे पास, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, जिसमें मेरे पास v क्या है, स्पीड ऑफ वेव है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एंड जो मेरे पास लेमडा है वो क्या है, वेवलेंथ है। अच्छा वेवलेंथ क्या होती है मेरे पास, वेवलेंथ जो है मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द, आप लोगों की क्लास के लिए ना, आप लोग जो जैसे मैट्रिक में हो, आप लोगों की क्लास के लिहाज से इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, या फिर टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर जो है अगर मैं एक वेव बनाता हूँ, ये अगर मैं एक वेव बनाता हूँ सिंपल एज डेट। सही है। तो डिस्टेंस आगे बढ़ा देता हूँ उसको, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं पीछे भी कर देता हूँ ताकि पूरी बन जाए। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ है। सही है। या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वेवलेंथ है। सही है, सिंपल। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ कि आप लोगों की क्लास के लिहाज से ये वाली डेफिनेशन है इसकी जो आपकी बुक में लिखी हुई है। सही है। अच्छा इसकी ना एक जो मेन डेफिनेशन है, असल में इसकी जो डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन फेज, टू पॉइंट इन फेज, यानी कि आपस में जो दो पॉइंट इन फेज होंगे ना पूरी वेव में, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल असल में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी वेवलेंथ है, मगर चूंकि आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, तो मैं इसी को लेके चलूंगा। सही है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी क्या है मेरे पास, वेवलेंथ है। सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। सही है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन फेज, ये देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन फेज है, ये भी यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर है। सही है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन फेज क्या होती है मेरे पास, वेवलेंथ होती है। सही है। या फिर इसको जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। सही है, सिंपल एज दैट। और मेरे पास जो है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कि एक वाइब्रेशन या एक साइकिल को मुझे पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है ना वो क्या है, टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल उल्टा,
फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव जा रही हैं। और मेरे पास टाइम पीरियड है, एक वेव को जाने में या एक वाइब्रेशन पूरी होने में कितना टाइम लग रहा है, वो क्या है मेरे पास टाइम पीरियड है। सही है। अच्छा मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो बातें बहुत सारी होती हैं इसमें, काफ़ी डिटेल भी होती है इसमें, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ना ही मैंने आप लोगों को वेव्स की टाइप बताई है, दो तरह की होती हैं मेनली जो है वो दो होती हैं। अच्छा वेव की जो है आपकी बुक के हिसाब से दो टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है। जिनको मीडियम चाहिए होता है वो है मेरे पास वो है मेरे पास मैकेनिकल वेव, और जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता वो है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है। अच्छा चलो आ जाओ, तो मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये चार फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल टू 1/t और एफ इज इक्वल टू n अपॉन टी। अच्छा ये वाला टी और ये वाला टी फर्क है, ये जो टी है ये पूरा मेरे पास टोटल टाइम है। सही है। और ये वाला जो टी है मेरे पास ये टाइम पीरियड है, यानी कि टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इसको टाइम पीरियड। सही है। और ये मेरे पास एक फॉर्मूला है किसका, टी इज इक्वल टू 2 √L अपॉन जी, ये मेरे पास फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। सही है। ये चार फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग याद रख लो, ये जो है यहीं पे इस्तेमाल होंगे, यानी कि सारे न्यूमेरिकल में यही इस्तेमाल होंगे बस। सही है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। सही है। सबसे पहला ना डाटा बना लो। अच्छा एक बात और, आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है बोर्ड में भी, जब आप लोग जैसे पेपर होने वाले हैं भी, तो आप लोगों को बोर्ड में भी न्यूमेरिकल जो है वो मैं बता रहा हूँ। मैं अगर टाइम हो आपके पास बोर्ड में, यानी कि इनफ टाइम बचे, पेपर आसान है, तो आप लोग ये काम कर लेना, तो इससे ये है कि इंप्रेशन जो है अच्छा पड़ता है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है वो सारे हेडिंग डायरेक्ट करना है। सही है। अब वो सारे हेडिंग कौन कौन सी है, पहले ये डाटा, फिर गिवन, फिर रिक्वायर्ड, फिर सोल्यूशन, फिर फार्मूला, फिर कैलकुलेशन, फिर रिजल्ट। सही है। अच्छा मैं ना यहाँ पर बगैर हेडिंग डायरेक्ट करूँगा क्योंकि टाइम कम है इसलिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल का डाटा बना देते हैं। डाटा में मेरे पास कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। सही है। मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई कितनी, 1300 किलोहर्ट्ज। और मुझे आगे जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि स्पीड ऑफ रेडियो वेव भी दी है, कितनी है वो, 3 एक्सपोनेंशियल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सही है ना मेरा बच्चा। उसके बाद मेरे पास जो है निकालना क्या है मुझे, व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा, ये निकालना है मुझे सिंपल। सही है। अच्छा मुझे पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास ये 1300 किलो हर्ट्ज़ है। अच्छा मुझे पता है कि इसका जो ऐसा यूनिट है वो किलो हर्ट्ज़ नहीं बल्कि हर्ट्ज़ है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा किस में, हर्ट्ज़ में। किलो से हर्ट्ज़ में किलो से हर्ट्ज़ में जाने के लिए, किलो हर्ट्ज़ से हर्ट्ज़ में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है। मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि जब मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, आप लोग करके चेक कर लेना कैलकुलेटर से, आंसर आएगा 13000000। सही है। ये आंसर आएगा आप लोगों का। उसके बाद सोल्यूशन पे आ जाते हैं सिंपल। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, और निकालना क्या है, लेमडा निकालना है, लेमडा को अकेला कर लो और उसको वहाँ फेंक दो। सही है। लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, लेमडा इज इक्वल टू मेरा बच्चा वी अपॉन एफ। सही है। वी क्या है मेरे पास, वी है मेरे पास 3 × 10⁸ अपॉन एफ कितना है, एफ है मेरे पास 1 3 1 2 3 4 5। सही है। आ जाओ कैलकुलेटर ये रहा मेरे पास कैलकुलेटर। अच्छा आप लोग जो है सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल करना मेरे पास, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। बाय द वे मैं अपना इंट्रो कराना भूल गया। माय नेम इज़ मोहम्मद अशरफ खान एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ एनआईटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा मेरे पास जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है। आप लोग जो है कोशिश करना कि आप लोग सिंपल कैलकुलेटर से करो। सही है ना, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड में मेरे ख्याल से सिंपल कैलकुलेटर ही अलाउ 3 × 10⁸ अच्छा इसका आंसर आ रहा है 230.76 यूनिट। क्या होगा, है क्या लेमडा, लेमडा है क्या डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इनफिनिट, या फिर टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, या फिर टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, या फिर टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन। सही है। तो मुझे जो है, अच्छा लेमडा है क्या डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ या फिर कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन। सही है। तो है क्या, सिंपली डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ है, लेंथ का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर। देखो आ गया आंसर। सही है। नुमेरिकल नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता है। डाटा बना दो। अच्छा बाय द वे जिन बच्चों को ये नहीं पता कि 3 × 10⁸ जो है वो उसमें कैलकुलेटर में आप लोग कैसे करेंगे, तो उसका आसान तरीका मैं बता देता हूँ। ये देख लो, ये तो खैर साइंटिफिक है, इससे भी आप लोग समझ जाओगे। आप लोगों को करना क्या है,
आगे क्या है, इंटू 10⁻8 है ना, 3 के आगे तुम 8 जीरो लगा दो, कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड कर दो किससे 1 3 1 2 3 4 5, सही है। मेरा आंसर आ गया कितना भैया, 230.76, सही है। अच्छा अब आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर, लेटर बना लो। वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा यानी कि 1.6 मीटर, कितना है 1.6 मीटर, कितना है 1.6 मीटर। उसके बाद जो है मुझे दिया हुआ है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.8 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 0.8 हर्ट्स, सही है ना। उसके बाद मुझे जो है दिया हुआ है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव्स, वी निकालना है। अच्छा ये जो है सिंपल v इज इक्वल टू एफ लेमडा करो, v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है 0.8 मल्टीप्लाई बाय लेमडा क्या है 1.6, कर दो मल्टीप्लाई, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये लो आ गया आंसर 1.28। क्या यार ये v इज इक्वल टू 1.28। अच्छा ये है क्या v, स्पीड है, यानी कि यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड, क्या होगा यूनिट मीटर पर सेकंड, सही है ना। ये आ गया इसका आंसर, खत्म। अच्छा ये यहाँ लाइन खींच देता हूँ मैं, इसको भी साइड करो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे पास, इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रो इन 10 सेकंड। अच्छा देखो अब इसमें आपको 50 वेव्स दी हुई है, यानी कि 50 सेकंड्स दी हुई है, 50 वेव्स दी हुई है, और आपको टाइम भी दिया हुआ है। आप लोग कौन सा फॉर्मूला करोगे इस्तेमाल, ये वाला सिंपल, एफ इज इक्वल टू एन अपॉन टी वाला, सही है ना। एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ वेव्स, यानी कि जो तुम्हें दी हुई है 50, और टी क्या है जो तुम्हें टाइम दिया हुआ है, सही है। ये टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी का मतलब नॉर्मल टाइम जो होता है मेरे पास, सही है, सेकंड वाला टाइम। खैर सेकंड में तो ये भी होता है, टाइम पीरियड भी सेकंड में होता है। टाइम पीरियड एक खास टाइम है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी कि एक वाइब्रेशन को करने वाला टाइम क्या है, टाइम पीरियड, सही है। और बाकी जो तुम्हें ये जो टाइम दिया हुआ है इस वाले इसमें न्यूमेरिकल में, वो क्या है, स्मॉल टी है, सही है। आ जाओ, सिंपल एज डेट। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डाटा बना लो। डाटा क्या कहता है, डाटा मेरे पास कहता है 50 वेव्स, एन कितना दिया हुआ 50, एन कितना है मेरा बच्चा 50, 50 वेव्स है, सही है। 50 वेव्स है मेरे पास, और मूविंग इन अ पॉन्ड हैविंग अ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास कह रहा है इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रो इन 10 सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, सही है। और जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड। उसके बाद मेरे पास जो है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द वेव। अच्छा ये पीरियड से बड़ा टाइम पीरियड है, सही है। फ्रीक्वेंसी बोला है और टाइम पीरियड बोला है मालूम करने को, सही है ना। और उसके बाद मुझे बोला कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वेव्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वेव्स, यानी कि मुझे वी भी निकालना है, क्या निकालना है, वी भी निकालना है, वी भी मुझे निकालना है। सोल्यूशन आ जाओ। मैंने बताया आप लोगों को कि मेरे पास जब भी नंबर ऑफ वेव्स दी होंगी और टाइम दिया होगा तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, ये वाला। आज जो इस्तेमाल कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू एन अपॉन टी, यानी कि एन कितना है मेरे पास, एन है मेरे पास 50 अपॉन टी कितना है 10 है, डिवाइड कर दो 5 आंसर आएगा, सही है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, यूनिट क्या हो जाएगा हर्ट्ज। पेपर में यूनिट लिखना मत भूलना, सही है। पेपर में मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं बोल रहा हूँ पेपर में यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो फिर वो नंबर यूनिट का नंबर फिर जो एग्जामिनर है काट देगा, सही है। क्योंकि एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि यानी कि नंबर देता है या नहीं देता, उसको मौका ही नहीं देना आप लोगों को, आप लोगों ने उसको मौका ही नहीं देना कि आप लोगों को कहीं नंबर कट करे, सही है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5 हर्ट्ज। अच्छा मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड, ये रहा एफ इज इक्वल टू 1/t वाला फॉर्मूला सिंपल, एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, तो टी को वहाँ फेंक दो, एफ को यहाँ फेंक दो, टी इज इक्वल टू 1/f, सही है। 1/5 विच इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1/5 कितना होता है 0.2, हाँ 0.2 होता है, 0.2 यूनिट क्या होगा सेकंड, क्यों टाइम पीरियड है। अच्छा आप लोगों को पता है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, और वी इज इक्वल टू एफ कितना है 5 है, सही है। 5 मल्टीप्लाई बाय लेमडा कितना है, लेमडा 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 नहीं दिया हुआ, लेमडा दिया हुआ होगा ना, लेमडा इन लोगों ने दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, सॉरी सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ डाटा में। यहाँ पे इन लोगों ने लेमडा दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, कितनी वेवलेंथ है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा ये 8 सेंटीमीटर है, मुझे पता है कि जो ऐसा यूनिट है लेंथ का वो क्या होता है, मीटर होता है, तो मैं सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मीटर में। कैसे करूँगा, डिवाइड बाय 100 करके, कैसे करूँगा, डिवाइड बाय 100 करके, सही है। 8 को जब 8 को जब आप लोग डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 0.08, सही है, 0.08 मीटर, 0.08 मीटर, सही है। यहाँ पे जो है एफ इज इक्वल वी इज इक्वल टू एफ लेमडा में
लैम्डा की जगह आप लोगों को क्या डालना है, 0.08। इसको मैंने कैसे किया, डिवाइड बाय 100 करके। कैसे किया मैंने, डिवाइड बाय 100 करके, सही है। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08, 0.4, क्या आंसर आया, 0.4। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, सिंपल। इससे आसान दुनिया में कुछ है वैसे, इतने आसान में मैंने करा। क्वेश्चन नंबर 4। डेटा 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 भाई क्या कह रहे हैं, डेटा भाई मेरे पास कह रहे हैं कि Aslinki has produced a longitudinal wave. The wave travels at a speed of 40 centimeter per second and a frequency of wave is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compression? मैंने आप लोगों को बताया कि जब कभी मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन, वो क्या होती है, वेवलेंथ होती है। मुझे निकालनी क्या है, सेपरेशन, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, यानी कि दो कंप्रेशन के बीच का सेपरेशन या फिर डिस्टेंस निकालना है। वो क्या होता है मेरे पास, सिंपल वेवलेंथ होती है। सिंपल क्या होती है मेरे पास, वो वेवलेंथ होती है। तो मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है, सिंपल, सही है। तो आ जाओ, मेरे पास जो है मुझे स्पीड दी गई है, वेव की कितनी है, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, सही है। अच्छा, मुझे पता है कि सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं होता स्पीड का यूनिट। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, सही है। तो मैं सेंटीमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करूँगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो सेंटीमीटर कहाँ पर है, ऊपर है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, सही है। डिवाइड बाय 100, 40 को जब आप लोग डिवाइड बाय 100 करेंगे, आप लोगों के पास आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड, 0.4 मीटर पर सेकंड, सही है। इसको मैं बताया था 40 डिवाइड बाय 100 किया है, क्यों किया, क्योंकि मैं सेंटीमीटर पर सेकंड से जाना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, सही है। मेरे पास बी क्या हो गया, बी इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड, सही है। और उसके बाद मेरे पास जो है, मुझे फ्रीक्वेंसी दी है कितनी, 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है मुझे, 20 हर्ट्ज, सही है। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, निकालना है क्या है, निकालना है मुझे लैम्डा। क्या निकालना है, लैम्डा, सिंपल। सोल्यूशन आ जाओ। मैंने मैंने आप लोगों को बता दिया कि लैम्डा का मतलब क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन का मतलब क्या है, लैम्डा निकालना है, सही है। अच्छा, लैम्डा जो है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। v क्या है मेरे पास, v है मेरे पास 0.4, f क्या है मेरे पास 20, 0.4 अपॉन 20 कर लो, 0.4 डिवाइड बाई 20 करो, आंसर आ रहा है मेरे पास कितना, 0.02। लैम्डा क्या आ गया, 0.02। यूनिट क्या होगा, लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, सिंपल, सही है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, सपोज डेटा 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 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेरे पास, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन स्लिंकी, द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन इन 0.40 सेकंड, यानी कि एक पूरी वाइब्रेशन, एक पूरी कंप्लीट ऑस्किलेशन, एक पूरी कंप्लीट ऑस्किलेशन परफॉर्म करने में उसको जो टाइम लग रहा है, उसको जो भी टाइम लग रहा है वो क्या है, 0.40 सेकंड, 0.40 सेकंड। स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट है मेरे पास, वो स्लिंकी में ना वेव बना रहा है, सही, यानी कि स्लिंकी को ऊपर नीचे कर रहा है, तो उससे क्या बन रही है, वेव बन रही है। अच्छा, उस वेव को जो है, यानी कि वो जब इस तरीके से कर रहा है कि उसकी एक वाइब्रेशन पूरी होने में कितना टाइम लग रहा है, यानी कि एक ऑस्किलेशन बोलो, वाइब्रेशन बोलो, चलता है, सही है। तो एक ऑस्किलेशन पूरी होने में या फिर एक वाइब्रेशन में, ऐसा बोल सकता हूँ, एक वाइब्रेशन पूरी होने में या फिर एक ऑस्किलेशन पूरी होने में मुझे जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 0.4 सेकंड। कितना है, 0.4 सेकंड। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, मेरे पास टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन ऑस्किलेशन, वन साइकिल, कुछ भी बोल लो, क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है, एक पूरी ऑस्किलेशन का जो कंप्लीट होती है उसमें जो टाइम लग रहा है वो क्या है मेरे पास, टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का की वैल्यू क्या होगा, 0.4 सेकेंड, सही है। 0.4 सेकंड इसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद मेरे पास द वेव लेंथ इन द स्लिंकी 0.6 मीटर, वेव लेंथ मुझे दी है 0.6 मीटर। उसके बाद मुझे निकालना क्या है, द वेव लेंथ फॉर दिस वेव डिटरमाइन द पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड, यानी कि पीरियड मतलब टाइम पीरियड निकालना है, हालांकि दिया हुआ है, हालांकि दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी और निकालना है मुझे वेव स्पीड, यानी कि वी निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड निकालने की जरूरत ही नहीं है, पहले से दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.4 सेकंड, सिंपल ऐसे लिख दो, खत्म, सही है।
एफ तुम लोग पता है क्या होता है, 1/d, 1/0.4 करोगे, आंसर क्या आएगा, 1/0.4, आंसर आएगा 2.5। क्या आंसर आ रहा है, 2.5। यूनिट क्या होगा, हर्ट्स, यूनिट क्या होगा, हर्ट्स, सही है, यूनिट होगा हर्ट्स। अच्छा मुझे पता है कि बी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, मुझे लेमडा भी दिया हुआ है और एफ मैंने निकाल लिया है, तो दोनों को पुट कर दो, दोनों को क्या करूँगा मैं, पुट कर दूँगा, कैसे करूँगा, एफ है 2.5 और उसके बाद मेरे पास लेमडा क्या है, लेमडा है मेरे पास 0.6, तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से, आंसर आएगा मेरे पास 1.5, सही है, आंसर आंसर आ रहा है मेरे पास 1.5। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मेरे पास 1.5 मीटर पर सेकंड, क्या यूनिट होगा, 1.5 मीटर पर सेकंड, सही है ना मेरा बच्चा। उसके बाद मेरे पास आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास कह रहा है इफ 80 कंप्रेशंस, 80 कंप्रेशन का मतलब क्या है। अच्छा आप लोगों को पता है कि मेरे पास साउंड वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडल वेव है, सही है। अच्छा इसमें बोल रहा है कि 18 इफ 80 कंप्रेशंस, यानी कि मेरे पास क्या बन रहे हैं, 80 कंप्रेशन बन रहे हैं, 80 कंप्रेशन बन रहे हैं। अगर मेरे पास एक कंप्रेशन बनेगा तो उसके साथ एक रेयरफेक्शन भी बनेगा, सही है। ऐसा थोड़ी होगा कि सारे पहले कंप्रेशन बने फिर सारे मेरे पास रेयरफेक्शन बने, ऐसा नहीं होता। अगर एक कंप्रेशन बन रहा है तो एक रेयरफेक्शन भी बनेगा, ये रहा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, सही है। इस तरीके से मेरे पास जितने कंप्रेशन होंगे उतने ही रेयरफेक्शन होंगे, यानी कि मेरे पास क्या है, 80 वेव्स हैं। अगर मेरे पास 80 कंप्रेशन है तो मेरे पास 80 रेयरफेक्शन भी तो है। तो यानी कि अगर मेरे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पूरे हो रहे हैं तो मेरे पास क्या बन रही है, 80 वेव्स बन रही है, सिंपल, सही है। क्योंकि 80 कंप्रेशन और 80 रेयरफेक्शन दोनों मिला के क्या बनाएंगे, 80 वेव्स बनाएंगे, सही है। तो मुझे नंबर ऑफ वेव्स दी है कितनी, 80, और मुझे क्या गिवन है, और मुझे गिवन है पास 0 पॉइंट टाइम दिया हुआ है भाई, कितना, 20 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम पीरियड निकालना है, सही है। और इफ द वेवलेंथ इज, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द वेव स्पीड। बोल रहा है अगर दो कंप्रेशन 8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर के फासले पर हो, यानी कि सेपरेटेड हो, तो तुम्हें क्या निकालनी है, वेव स्पीड निकालनी है। असल में जो सेपरेट हुए हुए वो क्या है मेरे पास, वेव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंप्रेशन, सही है। कितना दिया है मुझे वेव लेंथ, वेव लेंथ मुझे दी हुई है 8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि दो जो कंप्रेशन है उनके बीच का फासला कितना है, 8 सेंटीमीटर, सही है। तो और अब मुझे क्या निकालना है, वेव स्पीड, यानी कि वी निकालना है। सोल्यूशन पे आ जाओ, सिंपल सोल्यूशन कह रहा है मुझे, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, एफ इज इक्वल टू एन अपॉन टी वाला। इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, टी क्या टोटल टाइम, 80 अपॉन 20 करो, जिससे आंसर आएगा मेरे पास 1 2 3 4, 4 हर्ट्ज आएगा, सही है। क्या आएगा, 4 हर्ट्ज। मेरे पास एफ आ गया। अब क्या निकालना है मुझे, टाइम पीरियड भी निकालना है। मुझे पता है कि एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, टी को वहाँ फेंक दो, उसको यहाँ फेंक दो, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ हो गया। 1 अपॉन एफ कहने की 1/4, ये आएगा मेरे पास, टी इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड, कितना आएगा, 0.25 सेकेंड, सही है। मसला तो नहीं है कोई। अच्छा मुझे पता है और क्या निकालना है मुझे, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। मुझे पता है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। मुझे निकालना क्या है, वी निकालना है, सिंपल। वी इज इक्वल टू एफ मुझे पता है, ये रहा, और लेमडा मुझे गिवन है, ये रहा। अच्छा मुझे 8 सेंटीमीटर गिवन है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर में। तो कन्वर्ट जो है वो आप लोग कर लो, कैसे करोगे, 8 को डिवाइड कर दो किस में, किससे, 8 को आप लोग डिवाइड करोगे 100 से, 8 डिवाइड बाई 100 कितना होता है, 0.08 हो जाएगा। अच्छा ये होगा क्या, मीटर, क्यों, मैंने सेंटीमीटर से किस में किया कन्वर्ट, मीटर में किया। वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ क्या है मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाई लेमडा, कितना लेमडा है मेरे पास 0.08, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 0.08 से, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 0.08 से, आंसर आएगा मेरे पास 0.32, 0.32 मिनट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, क्यों, स्पीड है इसलिए, सही है। चलिए मेरे पास एफ भी आ गया, टी भी आ गया और वी भी आ गया, सही है, ये भी पूरा हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मेरे पास क्या कह रहा है, ये सवाल है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा यानी कि बाकी सबसे ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है। बहरहाल बाकी सब क्वेश्चन से ट्रिकी है वाला सवाल। तो कैसे हो रहा है ये देख लो, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपागेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड। एक मेरे पास क्या है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल देखा है ना, जहाँ पे लोग नहा रहे होते हैं, सही है। तो उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है, 0.9 मीटर पर सेकेंड, सही है, 0.9 मीटर पर सेकेंड है वी।
और क्या दिया है मुझे, इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट द वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द ऑपोजिट एंड रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30 सेकेंड। अच्छा, मैंने वाटर को क्या किया, मैंने स्प्लैश किया वाटर को, यानी कि वाटर को स्प्लैश करने का मतलब ये है, यानी कि वाटर को मैं ऐसे यानी कि डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, सही है। उससे होगा क्या, मेरे पास वाटर में वेव बनेगी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि वो वेव जो है ना वो गई, यानी कि अगर ये एक एंड है पुल का और ये दूसरा एंड है, तो इस एंड से लेके इस एंड तक गई और वापस आई। इसको जो टाइम लगा है वो टाइम क्या है, वो टाइम है मेरे पास 30 सेकेंड। 30 सेकेंड भी है ना, हाँ सही, 30 सेकेंड है। मेरे पास एक वेव गई और फिर आई, यानी कि एक वाइब्रेशन मेरे पास पूरी हुई। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एक वाइब्रेशन मेरे पास पूरी हो रही है, सही है। तो उसका टाइम पीरियड, उसका जो टाइम है वो क्या होगा, टी कैपिटल टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड, सही है। ये मेरे पास वेव गई भी है इसमें और आई भी है, वेव मेरे पास गई भी है और आई भी है। अच्छा, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल, यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो क्या होगा, हाउ फार अवे इज द सेकेंड एंड ऑफ द पूल, यानी कि इसके लिहाज से ये जो पॉइंट है ये कितना दूर होगा, सही है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला निकालना सिंपल। मैं इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, क्या बोल रहा हूँ उसको, एक्स बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के फासले को, सही है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, उसके बाद जो है, अच्छा मैं जो हूँ मुझे निकालना है एक्स, निकालना है सिंपल, सही है। आगे सोल्यूशन में मुझे पता है कि मेरे पास एफ इज इक्वल्स टू 1/t होता है। एफ इज इक्वल्स टू 1/30 करो, एफ इज इक्वल्स टू 1/30 करो, जो आ रहा है मेरे पास एफ इज इक्वल्स टू 0.0333 एंड सो ऑन, बहुत सारे थ्री है, सही है, 3-4 लिख दो काफ़ी है। एफ क्या है मेरे पास 0.3333, सही है। अच्छा, मुझे मुझे ये भी पता है कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू वी अपॉन एफ करो, जिसकी मदद से मेरे पास आ जाएगा वी क्या है 0.9, वी क्या है मेरे पास 0.9 अपॉन एफ कितना है, एफ ये 0.033, सही है। 0.9 को डिवाइड कर दो किससे, 0.33 से, आंसर आएगा मेरे पास तकरीबन 27। कितना आ रहा है, 27। यूनिट क्या होगा, मीटर। ये मैंने निकाली क्या है, वेवलेंथ निकाली है, ये मेरा आंसर अभी नहीं आया है, ये मेरा आंसर अभी नहीं आया है। ये मैंने क्या निकाली है, वेवलेंथ निकाली है, सही है। इसमें जो है मेरा आंसर अभी नहीं आया, ये कितना आई है वेवलेंथ, 27 मीटर आई है। मैंने सिंपल क्या किया, एफ इज इक्वल टू 1/t से, मेरे टी जो है वो गिवन था, मैंने जो है फ्रीक्वेंसी निकाल ली, सही है। उसके बाद मैंने वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से वेवलेंथ निकाल ली। अच्छा, मुझे पता है ये वेव गई फिर आई, ये वेव गई फिर आई, यानी कि इसने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक बार जाने का एक बार आने का। तो ये जो मेरे पास वेवलेंथ आई है इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 2 करूँगा, यानी कि एक बार जाने का और एक बार आने का है ना, ये तो पूरा है, एक बार गई भी है एक बार आई भी है, यानी कि जाने का भी है और आने का भी है। तो मुझे तो खाली एक तरफ का चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये है, ये जो 27 निकला है, ये यहाँ से जाने का भी है और आने का भी है। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 2 कर दूँगा, तो खाली एक तरफ का हो जाएगा, या तो जाने का होगा या तो आने का होगा। बहरहाल ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। कैसे होगा, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूँगा, सही है। क्यों, अभी ये जाने का भी है और आने का भी है। अगर मैं आधा कर दूँगा, डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि अगर जाने का है और आने का भी है तो डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि या तो जाने का होगा या तो आने का होगा, सही है। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है, एक्स मेरे पास एक्स जो मुझे निकालना है ये इसके बराबर होगा लैम्डा अपॉन 2 के। एक्स है क्या, जाने का रास्ता या फिर आने का रास्ता, कुछ भी बोल सकते हो, सही है। डिस्टेंस है असल में, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है। तो है क्या, लैम्डा बाई 2, लैम्डा क्या है मेरे पास 27 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू 13.5 मीटर, सही है। आ गया आंसर सिंपल। आप चाहो तो उसको एक्स बोल दो, चाहो तो वाई बोल दो, चाहो तो ए बी सी डी बोल दो, चाहो तो कुछ भी बोल दो, सिंपल से फर्क नहीं पड़ता, सही है। मगर ज़्यादा ज़्यादा बेटर है कि आप लोग इसको एक्स बोल दो या डी बोल दो, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में ना यही बैठा हुआ है कि एच डी वगैरह ऐसे सिंबल डिस्टेंस के लिए, या एक्स वगैरह ऐसे सिंबल उसके उसके दिमाग में बैठे हुए हैं, सही। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है कि अ सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, सिंपल। और आपको वैल्यू ऑफ जी दी हुई है, स्मॉल जी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाटा बना देते हैं। मैंने यहाँ पे डाटा की हेडिंग नहीं लिखी, डाटा बना लो। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है
अ सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, सही है। मगर मुझे पता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, मीटर में। कैसे करूँगा? डिवाइड बाई 100 करके। एल इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 करो, विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर, सही है। ये आ गया, एल आ गया मेरे पास। उसके बाद मुझे निकालना ये है पीरियड का, मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बस सोल्यूशन कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, ये रहा। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये है किसका फॉर्मूला? ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। किसका है ये? मेरे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। किसका? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, सही है। मुझे पता है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, सही है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। मुझे निकालना क्या है फिलहाल? टी। तो आप लोग क्या करो, सिंपल एल अपॉन जी की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो। क्या करना है आप लोगों को? सिंपल एल अपॉन जी की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देनी है। कैसे करनी है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कितना है? 0.8। 0.8 अपॉन जी कितना है? 9.8, सही है। इसको सॉल्व करो। अच्छा, पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है? 3.142, सही है। 3.142 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, एल कितना है? 0.8 अपॉन 9.8, सही है। आंसर आ रहा है मेरे पास 1.795 सेकेंड, सही है। 795 सेकेंड। क्या आ गया मेरे पास? टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, मुझे पता है फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। सिंपल, यहाँ से मुझे टाइम पीरियड पता है। इसको, इसकी वैल्यू क्या है? 1/1.795। इसमें इसमें इसकी वैल्यू पुट करो, यही सही है। 1/1.795। इसको सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा जो है फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी। 1/1.795, 0.55 हर्ट्ज, सही है। एफ आ गया मेरे पास 0.55 हर्ट्ज, सही है। अच्छा, मुझे और क्या निकालना है? बस ये निकालना है 0.55 हर्ट्ज, और बस हो गया। यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल एंड होते हैं।